Hello everyone, welcome to ADS Mantra. Thank you for initiative to watch this awesome video. जैसा कि टाइटल से पता लग चलता है कि क्या लीडरशिप की ये क्वालिटी आप में है। दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें एंड फिगर आउट करें 34 स्किल्स में से आपके पास कितने हैं या कौन सा स्किल्स आप में ज़्यादा है एंड किसको इन्हेंस करने की ज़रूरत है। लीडरशिप एक कला है जिससे आपको बहुत हेल्प मिलती है, कोई भी बड़ा काम आसानी से कर सकते हैं या करवा सकते हैं एंड उनसे बेस्ट आउटपुट ले सकते हैं। लीडरशिप की ज़रूरत हम सबको होती है, चाहे हम किसी भी पोजीशन, किसी भी जगह या किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। लीडरशिप क्वालिटी हमें लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए बहुत हेल्प करती है। जैसा हम सब जानते हैं, लीडरशिप उपाधि नहीं, एक जिम्मेदारी है एंड ये पूरी तरह से सच है। लीडर बनने के लिए आपको किसी उपाधि की आवश्यकता नहीं है। जीवन एक ताश के खेल के जैसा है। सही कार्ड चुनना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हाथ में जो ताश के पत्ते हैं उनके साथ अच्छा खेलना हमारी सफलता को निर्धारित करता है। समस्याओं को हल करना ही लीडरशिप है। जिस दिन लोग आपके पास समस्याओं को लाना बंद कर देंगे, आपके लीडरशिप की आखिरी दिन होगा। दोस्तों, जब लोग आपसे बात करते हैं तो उन्हें ध्यान से सुने, इससे उनके पर्सपेक्टिव समझने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। मेरा नाम अखिलेश कुमार है एंड आज मैं आपको लीडरशिप की 34 क्वालिटीज़ के बारे में बताऊंगा। इन क्वालिटीज़ में से अगर किसी के अंदर 50% भी हो तो वो अपने लाइफ में नॉर्मल लोगों से काफ़ी आगे जा सकता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता जो सारा काम खुद करना चाहे और खुद सारे काम का श्रेय लेना चाहे। एक अच्छा लीडर वो होता है जो रास्ते को जानता है, उस रास्ते पे जाता है और दूसरों को उस रास्ते के बारे में बताता है। अच्छी लीडरशिप दूसरों को मोटिवेट, इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस करती हैं, जिससे उन्हें अपने गोल अचीव करने में हेल्प मिलता है। एक अच्छे लीडर में विजन, इंटीग्रिटी एंड एबिलिटी टू लीड बाय एग्जाम्पल जैसी तमाम क्वालिटीज़ होती हैं जो उन्हें दूसरों से अलग करती हैं। गलती ढूंढना बंद करो, उसका उपाय ढूंढो। दिस इज़ वन ऑफ द गुड क्वालिटी ऑफ लीडर। एक अच्छे लीडर आने वाले चैलेंजेस को पहले से ही महसूस कर लेते हैं एंड उनका सोल्यूशन निकालने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। एक अच्छे लीडर सबको साथ लेके चलते हैं एंड उनके अच्छे बुरे या का पूरा ध्यान रखते हैं। कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज मेन क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। कम्युनिकेशन इज की टू सक्सेस इन ऑल एरिया, ऐसा हम सब लोग सुनते हैं आ रहे हैं एंड ट्रस्ट मी, ये 100% सच है। बातचीत की कला आपको नॉर्मल लोगों से बेहतर अपॉर्चुनिटी देती है इन ऑल एरियाज। एक अच्छी कम्युनिकेशन से हर प्रॉब्लम का समाधान निकाल सकते हैं, चाहे आइडिया कन्वेंस करना हो, टीम को समझाना हो, फीडबैक देना हो, कस्टमर से बात करना हो, वर्क डेलीगेशन करना हो या किसी के साथ कोलैबोरेशन इस्टेब्लिश करना हो। कम्युनिकेशन इज की टू सक्सेस इन ऑल एरियाज। थर्ड, एम्पैथी। एम्पैथी इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर। एक एम्पैथेटिक लीडर हमेशा दूसरों को अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, दूसरों में जेन्युइन कंसर्न दिखाते हैं एंड उनका पर्सपेक्टिव को ठीक से जानने में और समझने की कोशिश करते हैं। एम्पैथी टेक्निक एक लीडर के लिए बेहद बहुत ही वैल्यू ऐड करती हैं एंड आपके ब्रांड को इस्टेब्लिश करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। एम्पैथी ये एहसास करवाती है कि आप दूसरों की फीलिंग्स एंड सिचुएशन को समझ रहे हैं एंड उनका रिस्पेक्ट कर रहे हैं। फोर्थ, टीम लीडिंग। एक अच्छा लीडर हमेशा टीम को यूनाइट करके रखते हैं एंड ये इंश्योर करते हैं कि टीम के एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो रहा है एंड वर्क डेलीगेशन एक्सपर्टीज़ के स्किल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है। लेट्स टेक एग्जांपल, फिश को पेट पर चढ़ने का काम ना दें एंड बंदर को पानी में तैरने का। ये वर्क डेलीगेशन इफेक्टिव रिजल्ट नहीं दे सकता है और इसका ध्यान एज ए लीडर आपको रखना चाहिए। टीम लीडिंग एक बड़ी जिम्मेदारी है जहाँ डिफरेंट माइंड्स, डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट वैरायटी के लोग को अलाइन करके चलना होता है एंड सबको खुश रखना होता है। ये अच्छे से जब ही हो पाएगा आपके टीम लीडिंग स्किल्स पे जब अच्छे से पकड़ होगा। फिफ्थ, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स फॉर लीडर्स। लीडर्स को टाइम टू टाइम अपने टीम या एंड ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज एंड सर्विसेज को प्रेजेंट करना पड़ता है अलग अलग लोगों के सामने। प्रेजेंटेशन अच्छा होने से काफ़ी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती हैं कॉपरेशन एंड कोलैबोरेशन का। प्रेजेंटेशन में हमेशा स्टोरी टेलिंग टेक्निक, विजुअल इफेक्ट्स एंड इंगेजिंग पीपल टेक्निक का यूज़ करके
आप अपनी इन्फॉर्मेशन ठीक से कन्वे कर पाएँ और उससे अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। क्वेश्चन पूछने का मौका दें एंड रिप्लाई में एम्पैथिक टेक्निक का यूज़ करें ताकि आप समझ पाएँ ऑडियंस का क्या सुनना चाहती हैं एंड आपका रिप्लाई किस तरह उन्हें इम्प्रेस कर सकता है। 6. ईमेल राइटिंग। अ क्लियर एंड कंसाइज ईमेल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जो लीडरशिप में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। एक अच्छे लीडर कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ एंड इंस्ट्रक्शन को इजी, वेल स्ट्रक्चर एंड प्रोफेशनल ईमेल के थ्रू कन्वे करते हैं। ईमेल कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंटेड अभी रहता है एंड जब चाहे इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर सकते हैं। सामने वाले अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग उस ईमेल को रीड कर सकते हैं एंड रिप्लाई दे सकते हैं। इफेक्टिव ईमेल प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव ईमेल के लिए स्टोरी टेलिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इफेक्टिव ईमेल ढेर सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकता है एंड वो बहुत इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव वे में से एक है। 7. लिसनिंग स्किल्स। एक्टिव लिसनिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं आज के टाइम, जहां हर कोई जल्दी में है या सुनना कम एंड बोलना ज़्यादा चाहता है। समझने वाले क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या चाहता है, ये सब तभी संभव है जब आप फुल कंसंट्रेशन या अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको सुन रहे हैं, ताकि इशू या आइडिया को अच्छे से समझकर उनका सोल्यूशन बता पाएँ। लीडर को एक्टिव लिसनिंग स्किल्स यूज़ करना चाहिए। वो अपनी टीम के साथ ट्रस्ट बिल्ड करते हैं एंड द फॉस्टर ओपन कम्युनिकेशन, जो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लोग आपको एज ए लीडर पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं एंड रिस्पेक्ट देते हैं। 8. पब्लिक डीलिंग नेगोशिएशन स्किल्स। एज ए लीडर हमें नए नए लोगों से मिलना होता है, उनसे बात करनी होती है, जहाँ निगोशिएशन करना पड़ता है। ये प्रैक्टिस रिपीटेशन बेस में होता है। सो अच्छे रिजल्ट एंड बिजनेस रिलेशन के लिए ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा डिस्कशन एंड निगोशिएशन से बहुत सारे पार्टी एक्सेप्टेबल मोड में आ सकती हैं। इट मीन्स बोथ पार्टीज कैन बी हैप्पी, सो इट इज़ अ विन विन सिचुएशंस। 9th. फियर ऑफ स्पीकिंग। फियर ऑफ स्पीकिंग इज़ अ बिग इश्यू फॉर लीडर। एक लीडर में अगर फियर ऑफ स्पीकिंग होगा तो वो अच्छा इंप्रेशन और मैसेज नहीं कन्वे कर पाएगा, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे एज ए लीडर। एक लीडर को फियर ऑफ स्पीकिंग से बाहर आने के लिए हर संभव कोशिश करना चाहिए, जिससे वो अपनी बात सामने वाले को ठीक से बता सके। इसके लिए डेली प्रैक्टिस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ में इनिशिएटिव लेके उसका फ़ायदा उठाना चाहिए टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अदर्स। इनिशिएटिव थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट ट्रस्ट मी, दिस स्मॉल इनिशिएटिव एंड प्रैक्टिस विल मेक यू अ बेटर लीडर एंड गेट रीड ऑफ फियर ऑफ स्पीकिंग। 10th. Storytelling and creating stories. Storytelling is one of the most demanding skills nowadays in leadership. Storytelling से simple information से लेकर hard feedback तक आप स्टोरी टेलिंग टेक्निक से इम्प्रेस कर सकते हैं, सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डाल सकते हैं, लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं, लोग आपको फॉलो करेंगे एंड सुनेंगे, लोग आपसे बार बार मिलना चाहेंगे, आपका रिलेशनशिप भी नेक्स्ट लेवल पे रहेगा। ओवरऑल लीडरशिप इज़ रिक्वायर्ड इन हेल्पफुल इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप स्टूडेंट हैं, जॉब में हैं, बॉस हैं, बिजनेस में हैं, इसका फ़ायदा आपको हर जगह मिलेगा। 11th. सेल्फ बिलीव। सेल्फ बिलीव के बिना कुछ अच्छा या बुरा पॉसिबल नहीं है। लीडर ऑलवेज हैव अ कॉन्फिडेंस एंड द एबिलिटी टू वैल्यू देयर स्ट्रेंथ। ये क्वालिटी लीडर को हेल्प करती हैं स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में, जो दूसरों को इंस्पायर करती हैं। एज ए लीडर सेल्फ बिलीव मोस्ट रिक्वायर्ड स्किल्स हैं जो हर एक लीडर में होना चाहिए। सेल्फ बिलीव नहीं होगा तो कोई नहीं सुनेगा एंड मानेगा आपके सजेशन, आपके आइडिया और आपके इंस्ट्रक्शन को। 12th. माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस लीडर हमेशा प्रेजेंट में एंड फुली फोकस्ड रहते हैं, जो हेल्प करते हैं चीज़ों को ठीक से समझने एंड उनमें एक्शन लेने में। डिसीजन लेना आसान हो जाता है जब लीडर के पास फुल इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग होती है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस इन्हांस करती हैं सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस को भी बढ़ाती हैं। 13. नोइंग एंड डूइंग गैप एंड उसका सोल्यूशन। एक लीडर को ऑलवेज ट्राई टू बी बिल्ड ए ब्राइडर ओवर द गैप बिटवीन नोइंग एंड डूइंग। लीडर इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी
to turn idea into tangible result. This is a major issue nowadays. People think they know all but not doing anything. इसलिए रिजल्ट नहीं मिल रहा है. जस्ट टेक एग्जाम्पल. मुझे पता है कि वेट लूज कैसे करते हैं, लेकिन लाइक वॉकिंग, रनिंग, हेल्दी डाइट एंड सो ऑन, बट रिजल्ट नहीं आ रहा है बिकॉज मुझे सिर्फ पता है आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? विदाउट एक्शन कोई चेंज नहीं आएगा. नोइंग एंड डूइंग गैप इज एन इम्पोर्टेंट स्किल्स ऑफ लीडर्स. 14. वैल्यू टुवर्ड्स फैमिली. एक अच्छा लीडर ऑलवेज रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क लाइफ एंड अपने टीम को सपोर्ट करके वेलबींग बाय वैल्यूइंग फैमिली कमिटमेंट को फॉलो करते हैं. फैमिली खुश हैं तो हम लोग खुश हैं. खुश रहेंगे तो वी कैन डू मोर क्रिएटिव वर्क. लीडर कैन पुट much effort into finding solutions, and most importantly we can feel happy and healthy. 15th, thoughts create life. Leader understand the power of thoughts which is shaping in reality. कोई भी बड़ा काम का सबसे पहले मन में थॉट्स आते हैं एंड थॉट्स कन्वर्ट इनटू आइडियाज एंड आइडिया ब्रिंग्स रिजल्ट. जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं. थॉट्स में बहुत पावर है. एक लीडर को हमेशा क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड आउट ऑफ द बॉक्स थॉट रखना चाहिए. किसी ने सच ही कहा है, व्हाट यू थिंक इज व्हाट मैनिफेस्ट इन योर लाइफ. एंड 16, वी आर ऑलवेज गेटिंग ऑब्जर्व बाय समवन. लीडर रिकॉग्नाइज दैट देयर एक्शन बिहेवियर्स सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स. जाने एंड अनजाने में वी आर ऑलवेज अंडर ऑब्जर्वेशन बाय समवन और समथिंग. सो एज ए लीडर हमें हमेशा एथिकल काम करना चाहिए. अपने बिहेवियर्स, एटीट्यूड, टॉक और डिसीजन को नेक्स्ट लेवल पे रखना चाहिए. बिकॉज जैसा लीडर करेंगे वैसे ही टीम भी करेगी, बाकी लोग भी करना शुरू कर लेंगे. सो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग बेस्ट फ्रॉम द टीम, ट्राई टू स्टार्ट विद यू फर्स्ट. वॉक द टॉक विल गिव यू बेटर रिजल्ट. 17, एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट मोर. एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट मोर टेक्निक बहुत पावरफुल है हर एरिया ऑफ लाइफ में. आप जॉब में हैं, जूनियर हैं, सीनियर हैं, मैनेजर हैं या किसी भी पोस्ट में हैं, बिजनेस में हैं, रिलेशन में हैं, फैमिली में हैं, ऑलवेज ट्राई टू कंट्रीब्यूट मोर. ये आपको नेक्स्ट लेवल का रिजल्ट देगा. पुट अ बिट मोर एफर्ट्स एंड सी द रिजल्ट. जितना मिल रहा है उतना ही करेंगे. ये सच अ चीप थिंकिंग एंड दैट विल नॉट लीड यू टू बिग सक्सेस. 18, बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती हैं एंड बहुत कुछ लोग इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं. आपका बॉडी जेस्चर, पोस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करता है दूसरे के सामने आपके लिए. एक अच्छा लीडर अपने बॉडी लैंग्वेज का हमेशा ध्यान रखते हैं टू अवॉइड रॉन्ग मैसेज टू अदर्स. आपने देखा होगा ऐसे लोग बार बार उबासी लेते रहते हैं. दोनों लेग चेयर पर रख कर बैठते हैं, कई बार तो पैर को टेबल पर रख देते हैं. प्रोफेशनली आपको कैसा मैसेज आता है? इट्स क्रिएट रियली रॉन्ग इंप्रेशन फॉर दैट पर्सन. 19, गोल सेटिंग एंड गोल फॉलो ऑफ. एक अच्छे लीडर हमेशा क्लियर एंड मेजरेबल गोल सेट करते हैं, उनका प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं, ऑलवेज प्रोवाइड गाइडेंस टू इंश्योर ऑब्जेक्टिव. गोल हमें याद दिलाते हैं एंड पुश करते हैं उनको अचीव करने को. गोल रहने से इजिली हम मेजर कर पाते हैं प्रोग्रेस. एंड अगर कोई गोल अचीव नहीं हो पाता है तो हमें बेहतर आइडिया सोचने के लिए हेल्प करते हैं. 20, टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट एक बहुत पावरफुल स्किल्स है जो हर लीडर में होना चाहिए. एक अच्छा लीडर अपने टास्क प्रायोरिटाइज करते हैं, इफेक्टिवली डेलीगेट करते हैं एंड इंश्योर करते हैं कि बेस्ट यूज ऑफ देयर टाइम. स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट स्किल्स लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस स्ट्रेस. टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हमें दूसरों से अलग अच्छा लीडर बनाता है. लेट्स टेक एग्जांपल. हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डिलीवरी डेट फिक्स है, हमने टाइम से डिलीवरी नहीं किया तो क्लाइंट को क्या मैसेज आएगा, उनका क्या रिएक्शन होगा? क्या क्लाइंट हमारे साथ काम करना चाहेंगे? क्या हम पे ट्रस्ट करना चाहेंगे? नहीं. 21, ट्रांसफॉर्मेशन ओवरऑल. इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है. देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी टू इम्प्रूव. एज ए लीडर हमें रेगुलरली न्यू स्किल्स सीखते रहना चाहिए एंड खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए. प्रैक्टिस मेक पीपल स्ट्रॉन्ग और बेटर. ट्रांसफॉर्मेशन विल लीड यू टू बिग सक्सेस. 22, प्रोकास्टिनेशन.
हज़ार प्रॉब्लम या इश्यू का एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है और वो है प्रोकास्टिनेशन। आज का काम कल कर लेंगे, कल का काम परसों कर लेंगे, इतनी जल्दी भी क्या है, हो जाएगा, चल जाएगा। ये सारे बैड हैबिट केम अंडर प्रोकास्टिनेशन एंड प्रोकास्टिनेशन क्रिएट बैड लीडर विद बैड रिजल्ट। एज ए लीडर हमें प्रोकास्टिनेशन से बचना चाहिए। हमेशा फॉलो टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस एंड पॉलिसीज। एंड 23rd अप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड। एज ए लीडर हमें रेगुलर अप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए अपने काम का, एफर्ट्स का, उनके बेहतरीन काम से लेकर एटीट्यूड, बिहेवियर्स और इनिशिएटिव्स का। दैट विल गिव दैम द मोटिवेशन टू डू थिंग्स बेटर। बहुत सारे लीडर्स और लोग जो बहुत माइजर हैं, अप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड में वो इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते। इवन बहुत सारे लोग थैंक्स तक बोलना पसंद नहीं करते हैं। रिसेंटली मैंने देखा एक पर्सन बिस्किट लेके अपने मैनेजर को दिया एंड दैट मैनेजर सेड, ये क्या, आई डोंट लाइक दिस बिस्किट, रख दो उधर। थिंक सामने वाले को क्या मैसेज गया होगा। एज ए लीडर वी नीड टू रेस्पेक्ट अदर फीलिंग्स, इमोशंस एंड एफर्ट्स एंड अप्रिशिएट व्हेन रिक्वायर्ड। 24th द एबिलिटी ऑफ डी अटैचिंग। द एबिलिटी ऑफ डी अटैचिंग इज सो पावरफुल बिकॉज कभी कभी हम किसी पर्सन से, सॉफ्टवेयर से, टीम से, कंपनी से, बॉस से इतना अटैच हो जाते हैं कि किसी रीज़न से भी हमें वो चेंज करना पड़े, छोड़ना पड़े, तो वी फील डिप्रेस एंड स्ट्रेस्ड। एक लीडर को इससे बचना चाहिए। बी प्रैक्टिकल एंड फोकस ऑन द प्रोसेस एंड एक्सेप्ट द चेंजेस। 25th ब्रांडिंग। एक लीडर अपनी ब्रांड बनाते हैं अपनी वैल्यू, एक्सपर्टीज एंड कंसिस्टेंस एक्शन से। A strong person brand enhance credibility and influence peoples। हमारे द्वारा रेगुलर किया जाने वाला हर बिहेवियर्स, एक्शन, एफर्ट्स हमारा ब्रांड डिफाइन करते हैं एंड ब्रांड हमें सक्सेसफुल बनाते हैं और बेटर लीडर बनाते हैं। 26 अकाउंटेबिलिटी। फील योर सेल्फ अकाउंटेबल फॉर योर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये एटीट्यूड आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। एक अच्छे लीडर टेक ऑनरशिप ऑफ देयर डिसीजन एंड एक्शंस। वो अपने टीम का, काम का, प्रोसेस का फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटीज लेते हैं। कुछ गलत भी हो जाए तो फ्रंट में आके जिम्मेदारी लेते हैं एंड इम्प्रूव करने का प्रॉमिस करते हैं। 27th स्ट्रेस मैनेजमेंट। अच्छे लीडर स्ट्रेटजी बनाते हैं टू हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, मेंटेन रेजिलियंस एंड प्रमोट वेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस। एज ए लीडर हमें बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का फ्रंट से लीड करना पड़ता है। समटाइम्स स्ट्रेस का आना बहुत ही नेचुरल है, दैट इज़ वेरी कॉमन। इनसे बचने के लिए हमें नेचर, योगा, म्यूजिक, थेरेपी, एक्सरसाइज का हेल्प लेना चाहिए। 28 एम्पावरमेंट। एक अच्छे लीडर अपने टीम को एम्पावर करते हैं, एम्पावरिंग बाय डेलीगेटिंग टास्क, अथॉरिटी, फॉस्टरिंग ग्रोथ एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल डेवलपमेंट। जैसे पेड़ में हम पानी या खाद रेगुलर देकर उनको सींचते हैं, वैसे ही अपने टीम को एम्पावर करने चाहिए। 29th असर्टिवनेस। एक अच्छे लीडर को हमेशा अपने नीड एंड ओपिनियन को बताना चाहिए विद रेस्पेक्टिंग अदर्स पर्सपेक्टिव। असर्टिवनेस क्या है? ये लीडर के नीड एंड अदर नीड का ओवरलैप पार्ट है। एक्सप्रेस योर सेल्फ ओपनली, ऑनेस्टली, पॉजिटिवली एंड कॉन्फिडेंटली। 30th कमांड एंड डिमांड लीडरशिप। इफेक्टिव लीडर्स balance authority with empathy, utilizing command and demand when necessary while prioritizing collaboration. Leaders behave and act as a demand of time for requirement. वो टाइम के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं। लीडर बनिए, बॉस नहीं, फॉर बेटर रिजल्ट। 31st क्रिटिकल थिंकिंग। 31st क्रिटिकल थिंकिंग। एक अच्छे लीडर थिंक क्रिटिकली, सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, इंफॉर्मेशन को एवेल्यूएट करते हैं एंड वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन सुनाते हैं। सो पहले से प्रॉब्लम को सुनना, देन एनालाइज करना, सोल्यूशन निकालना एंड देन शेयर करना हमेशा बेहतर रिजल्ट देता है। एंड 32 एंगर मैनेजमेंट। एंगर मैनेजमेंट बहुत कॉमन है सबके लाइफ में, बट गुस्से में लिए गए एक्शन, किए गए काम, बैड बिहेवियर्स कितने लॉन्ग लास्टिक इम्पैक्ट डालते हैं। एक लीडर को हमेशा इससे बचना चाहिए। लीडर्स को हमेशा गुस्से का कंट्रोल करना चाहिए एंड उनको अच्छे से मैनेज करना चाहिए।
किसी भी चैलेंजेस को एंड कॉन्फ्लिक्ट को वेल प्रोफेशनल वे में सॉल्व करना चाहिए। एज ए लीडर्स के ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। 33 विजुअलाइजेशन एक बहुत अमेजिंग टेक्निक है जो हर किसी को यूज़ करना चाहिए, बट फॉर लीडर्स डेफिनेटली करना चाहिए। लीडर्स यूज विजुअलाइजेशन टेक्निक टू इमेजिन सक्सेस, क्लैरिफाई गोल्स एंड इनहेंस मोटिवेशन। ये टेक्निक हर कोई यूज कर सकता है। ये 100% रिजल्ट देती हैं। विजुअलाइज योर सेल्फ दैट यू आर सो हैप्पी, सक्सेसफुल एंड मोटिवेटेड एंड यू विल सी डिफरेंस। लास्ट बट नॉट लीस्ट 34 एंड दैट इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट इज सो कॉमन जब हम टीम के साथ काम करते हैं, इतने लोग, इतने माइंडसेट, इतने अलग अलग लोकेशन से, सो इट इज़ वेरी कॉमन। बट एज ए लीडर वी नीड टू लर्न हाउ टू अवॉइड और सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। लीडर कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस करते हैं, ओपन कम्युनिकेशन प्रमोट करते हैं एंड उसका सोल्यूशन निकालते हैं, सो वो दोनों पार्टीज़ के लिए अच्छा हो एंड एक्सेप्टेबल हो। सो आई होप ये 34 लीडरशिप स्किल्स जानने में, समझने में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड आप देख पाएंगे कितनी सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं और कितनी सारी क्वालिटीज़ को आपको इन्हेंस करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल एडीएस मंत्रा को लाइक कर दें और शेयर करें और प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।